Hello everyone, my name is Akhil. Welcome back to my YouTube channel Amazing Paramedical. Students, in today's video lecture, we are going to discuss about the digestive system, which is also known as gastrointestinal tract or alimentary canal. So let's begin with today's topic. The digestive system is made up of gastrointestinal tract or alimentary canal and accessory organs which help in the process of digestion and absorption. Students, digestive system ये GI ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है या इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहकर भी बुलाएंगे या इसको एलिमेंट्री कैनाल कहकर भी बुला सकते हैं. ओके, सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स इन सब से मिलकर बना होता है जिसका काम होता है डाइजेशन. जो भी हम फूड खा रहे हैं उस फूड का डाइजेशन करवाना, उस फूड का ब्रेकडाउन करवाना एंड उस फूड का एब्जॉर्प्शन करवाना. सो इसका ये काम होता है या इसका ये प्राइमरी फंक्शन होता है स्टूडेंट्स. सो जीआई ट्रैक्ट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ अप टू द एनस with a length of about 30 feet. It opens to the external environment on both the ends. Okay, so GI tract एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है या एक ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है. ओके, सो कहाँ से स्टार्ट होगा? ये माउथ से स्टार्ट होगा और एनस तक एंड हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, सो इसका लाइक ऑन एन एवरेज इसका जो लेंथ रहेगा वो 30 फीट के करीब रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, सो 25 to 30 फीट का जो लेंथ रहेगा इसका. सो ये एग्जैक्टली लाइक माउथ से बिगिन होगा और एनस को जाकर एंड होगा स्टूडेंट्स. ओके, सो द जीआई ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. ये दो टाइप्स ऑफ ऑर्गन से मिलकर बना होता है. पहले होते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, सेकंड वन विल बी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऐसे रहेंगे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे फूड के ब्रेकडाउन में, डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में. एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऐसे रहेंगे जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इन फंक्शंस को करने में हेल्प करेंगे. ओके, यस. सो द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहला आता है हमारा माउथ. Okay, so the mouth is the entry point for the food where the mechanical chewing and some chemical, that is salivary amylase for carbohydrates, digestion begins. Includes teeth, tongue and salivary glands. Okay, as I can show you here in the image. Yes, here we have got the mouth part. Okay, in the digestive system the first part will be mouth. Okay, mouth के अंदर कौन से structures present होंगे हमारे? वहां पे होगा palate होगा, uvula होगा, टंग होगा और टीथ भी प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे दो टाइप का डाइजेशन प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वन विल बी फिजिकल डाइजेशन होगा या मैकेनिकल बोल सकते हैं उसको हम. द सेकंड वन विल बी केमिकल होगा. फिजिकल डाइजेशन किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम जो हम फूड को लाइक इनटेक करने के बाद जो हम चीव करेंगे, फूड का जो कट डाउन करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे हमारी टीथ के मदद से या टंग के मदद से, उसको हम फिजिकल बोलेंगे. केमिकल किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम जो भी हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा सीक्रेट होता रहेगा, ये सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता रहेगा? सलाइवरी ग्लैंड से. ओके, सो जो सलाइवरी ग्लैंड जो फ्लूइड सीक्रेट कर रहा है जिसको हम सलाइवा बुलाएंगे, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसको सलाइवरी अमाइलेज कर बुलाएंगे स्टूडेंट्स. सो दिस सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? जो हम फूड खा रहे हैं वो फूड का जो भी कट डाउन होगा या ब्रेक डाउन होगा टीथ के मदद से, उसके बाद उसके अंदर से जो भी कार्बोहाइड्रेट रिलीज होगा उस कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करेंगे सलाइवरी अमाइलेज. ओके, जिसको केमिकल डाइजेशन कहकर बुलाएंगे स्टूडेंट्स हम. ओके, सो दो टाइप का डाइजेशन हो रहा है हमारे माउथ में. एक हो रहा है फिजिकल डाइजेशन टीथ और टंग की मदद से, एक दूसरा हो रहा है केमिकल डाइजेशन. कहां से? सलाइवरी अमाइलेज की मदद से. तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? जो भी कार्बोहाइड्रेट हम इनटेक करेंगे उसका ब्रेकडाउन करेगा. ओके, यस. So that is the first part of the primary digestive organs. The second part is pharynx, students. Okay, pharynx is the common passageway for the food and air. Okay, जो mouth के बाद जो हम food engulf करेंगे students, जैसे ही food हमने engulf किया, जो भी food हमने swallow किया, वो directly आएगा और first उसको receive करने वाला कौन रहेगा? वो रहेगा pharynx students. pharynx एक ऐसा passageway रहेगा या एक ऐसा tube, like जो भी यहाँ से जो tube start हुआ है वो tube का जो
सेकंड पार्ट रहेगा फारिंक्स, ये दो ऑर्गन्स को कनेक्ट रहेगा, लाइक यहाँ से माउथ को भी कनेक्ट रहेगा और यहाँ से ऊपर से नोज को भी कनेक्टेड रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो ये कॉमन पैसेज वे कहकर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। लाइक कॉमन पैसेज वे क्यों बोल रहे हैं, जो भी फूड यहाँ से इंटेक करे वो फूड को भी रिसीव करके उसको इसोफेगस में पुश करेगा, और जो भी नोज से हम या नॉस्ट्रल से जो भी हम एयर इंटेक कर रहे हैं वो एयर इनहेलेशन के बाद उस एयर को रिसीव करेगा और उसको ट्रेकिया में पुश करेगा, जो कि लंग्स के पास जाएगा स्टूडेंट्स। सो जिसकी वजह से फारिंक्स को कॉमन पैसेज वे या कॉमन पाथवे कहकर बुलाएंगे। ओके, सो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। द थर्ड पार्ट ऑफ द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन विल बी esophagus students. Okay, the esophagus is the muscular tube that transports food from the pharynx to the stomach via peristalsis. Okay, so जो यहाँ पे pharynx के बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स, जिसको हम esophagus कहकर बुलाएंगे। ओके, सो एज सुन एज जहाँ पे pharynx एंड होगा वहां से स्टार्ट होगा हमारा esophagus। ओके, esophagus के फ्रंट साइड में रहेगा ट्रेकिया, जो कि विंड पाइप रहेगा, जिसका डाइजेशन में किसी भी तरह का रोल नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो जो भी हम फूड इंटेक करेंगे, चीव करेंगे, यहाँ पे केमिकल फिजिकल डाइजेशन होगा, उसके बाद वो आएगा pharynx में, pharynx से होता हुआ वो एंटर करेगा इसोफेगस में। ओके, सो जैसे ही इसोफेगस में जैसे फूड एंटर करेगा तब हम उसको लाइक जो भी हम फूड खाए जो यहाँ पे फेरिंग्स पे आने के बाद उसको हम क्या बुलाएंगे, बोलस बुलाएंगे स्टूडेंट्स। सो दिस बोलस एज सुन एज इट एंटर्स इनटू द इसोफेगस, उसको फर्दर मूव होना है और उसको स्टमक तक जाके रीच होना है स्टूडेंट्स। ओके, सो टू रीच टिल स्टमक इट नीड्स टू गो थ्रू दिस ट्यूब, उसको इस ट्यूब के थ्रू जाना होगा। वो कैसे जाएगा स्टूडेंट्स, एक मेथड रहेगा या एक प्रोसेस रहेगा जिसको पेरिस्टाल्सिस कहकर बुलाएंगे। उस पेरिस्टाल्सिस की मदद से वो बोलस या फूड फर्दर मूव होगा। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। ओके, जो भी यहाँ पे जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तब वो बोलस क्या होगा, फर्दर मूव होते जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, so that is the third part of the primary digestive organs. The fourth part of the primary digestive organs will be stomach. Okay, so a J-shaped muscular organ where the food is mixed with gastric juices and chemical digestion of proteins begins. Okay, so as soon as the esophagus ends, जैसे ही यहाँ पे esophagus end हो रहा है स्टूडेंट्स, esophagus के end होने के बाद ही स्टार्ट होगा हमारा स्टमक। ओके, सो स्टमक देखने में कैसे रहेगा, ये एक जे शेप ऑर्गन रहेगा। ओके, देखने में एक जे शेप ऑर्गन दिखेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो एज सुन एज द फूड एंटर्स हियर, जैसे यहाँ पे लोअर इसोफेगस से होते हुए स्पिंक्टर ओपन होगा एंड लोअर इसोफेगस स्पिंक्टर जैसे ओपन होगा, फूड एंटर करेगा स्टमक के अंदर। सो ओके, सो एज सुन एज इट एंटर्स इनटू द स्टमक तब फूड का फर्दर डाइजेशन स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो as you can see here it is a muscular organ where the food will mixed with the gastric juices, जो gastric juices present होंगे स्टमक के अंदर उसके साथ मिक्स होगा एंड उसका केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, द नेक्स्ट पार्ट इज द पार्ट ऑफ द स्टमक। ओके, स्टमक के क्या क्या पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट विल बी कार्डिया, सेकंड पार्ट विल बी फंडस, थर्ड पार्ट विल बी बॉडी एंड द फोर्थ पार्ट विल बी पाइलोरस स्टूडेंट्स। ओके, सो द कार्डिया दैट कनेक्ट्स द esophagus with the lower esophageal sphincter controlling the entry. Okay, as you can see here in the diagram, जो इस पार्ट को देख रहे हो जो मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिख रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम कार्डिया बोलेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो कार्डिया क्या रहेगा, ये लोअर इसोफेगस पार्ट को और स्टमक की बिगनिंग पार्ट को कनेक्ट करेगा थ्रू स्पिंक्टर। ओके, यस, सेकेंड पार्ट रहेगा फंडस, अ डोम शेप टॉप दैट स्टोर्स द गैस एंड सीक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूसेस। एज यू कैन सी हियर, जो भी यहाँ पे डोम शेप का जो पार्ट रहा है स्टूडेंट, जो यहाँ पे डोम शेप की तरह जो ऊपर मूव हो रहा है, इसको हम बुलाएंगे फंडस। ओके, यहाँ से क्या होगा, गैसेस स्टोर रहेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी हम लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, स्टमक बर्निंग बोल सकते हैं या एसिडिटी बोल सकते हैं, चेस्ट बर्न कहकर भी बुलाएंगे। सो व्हेनेवर जब भी हो रहा है हम लोगों को स्लाइटली चेस्ट पेन ऑकर होता है। सो हम लोग थोड़ी कंडीशंस में हम लोग लाइक हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है बोल के कंफ्यूजन में रह जाते हैं, बट वो एक्चुअली फंडस में गैस स्टोर हुए रहता है। एसिडिटी के प्रॉब्लम की वजह से फंडस यहाँ से फूल चुके रहता है, सो स्लाइटली वो पेन कॉज करेगा, जिसको हम चेस्ट पेन कहकर भी बुला सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यस, so the next part is the body of the stomach, the largest central part that mixes the food with the gastric juices. Okay, जो फंडस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स, इसको हम बुलाएंगे बॉडी। ओके, यस,
द लास्ट पार्ट इज द पाइलोरस. द पाइलोरस इज नथिंग बट दिस कैनाल. जो भी यहाँ से बॉडी के बाद जो कैनाल की तरह जो यहाँ पे आपको पैसेज दिख रहा है, इसको हम बुलाएंगे पाइलोरस या पाइलोरिक कैनाल कहकर भी बुलाएंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो दैट इज द पार्ट्स ऑफ द स्टमक. नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, द प्राइमरी साइट फॉर द केमिकल डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट absorption. It is divided into three parts: duodenum, jejunum, ileum. Okay, as you can see here in the image. Yes, here exactly after the stomach, as soon as the stomach gets end. Yes, यस, जहां से स्टमक एंड होगा स्टूडेंट्स, वहां से एग्जैक्टली स्टमक के एंड होने के बाद ही जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, दैट विल बी अ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, सो दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इट मूव्स अराउंड. ओके, जैसे 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 मूव होते जाएगा वैसे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. दैट विल बी अ वेरी लेंथी एंड ह्यूज like tubular structure students. Okay, so this actually small intestine is divided into three parts. ये three parts में divide होता है students. जो पहला इसका सबसे पहला starting part रहेगा वो रहेगा duodenum. जो इसका second part रहेगा that will be jejunum. Third part will be ileum students. Okay, yes. The duodenum is the first and the shortest path where the chyme mixes with bile and pancreatic enzymes. ओके, सो डिओडेनम क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट पार्ट रहेगा और शॉर्टेस्ट पार्ट रहेगा, जो कि सी शेप का पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स, जहां पे एग्जैक्टली काइम मिक्स होगा विद बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम्स. ओके, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. यस, हियर जब भी यहाँ से फूड ऊपर से मूव होते आ रहा है तब उसको हम बोलस कहकर बुला रहे थे. वो बोलस जब स्टमक में एंटर करेगा स्टूडेंट्स, जब उसका फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा बोलस का, उसको तब हम काइम कहकर बुलाएंगे. ओके, रिमेंबर दिस वर्ड काइम. सो दिस काइम व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड विद ऑल द जूसेस एंड द स्टमक एसिड, ये काइम क्या करेगा, फर्दर डिओडेनम के अंदर मूव होगा स्टूडेंट्स. ओके, सो जैसे ही ये डिओडेनम के अंदर फर्दर मूव होके आएगा तब वहां पे उसका क्या होगा, फर्दर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, लाइक फर्दर उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस काइम जैसे यहाँ पे एंटर होगा तब यहाँ से जो एक्सेसरी ऑर्गन जो ऊपर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो कि लिवर है. ओके, लिवर को एक ऑर्गन अटैच है जो जिसको हम गॉल ब्लैडर कहकर बुलाएंगे. ओके, दैट विल बी द गॉल ब्लैडर. सो लिवर और गॉल ब्लैडर क्या करेंगे, यहाँ पे बाइल जूस सीक्रेट करेंगे. ओके, लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा, गॉल ब्लैडर की मदद से उसको सीक्रेट करेगा. सो दिस बाइल जूस जो यहाँ से आएगा पैंक्रिया के साथ इसको कनेक्ट करेगा, फिर से पैंक्रिया और पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा. सो दिस पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस बोथ टुगेदर विल एंटर इनटू द डिओडेनम. ओके, सो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, डिओडेनम में एंटर करेंगे. जो यहाँ से जो काइम आया है फूड, उस काइम के साथ इन दोनों जूसेस का मिक्स होगा. ओके, सो व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड विद दिस काइम, सो द फूड विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन इनटू मोर एंड मोर स्मॉल पीसेस. ओके, सो उसका फर्दर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, सो the where the chyme will get mixed with the bile and pancreatic enzymes. Okay, so the pancreatic enzymes कैसे रहेंगे यहाँ पे, they can be lipases हो सकते हैं, again amylases हो सकते हैं. Okay, yes. The next one is the jejunum. The second part of the small intestine is jejunum. The middle section, जो middle section रहेगा जिसको jejunum बोलेंगे, where the most nutrient absorption will occur. जब भी यहाँ से duodenum में जो breakdown होके further move होगा jejunum के पास, वहाँ पे उसका absorption start हो जाएगा. Okay, absorption जैसे कि जो भी nutrition उसके अंदर present रहेगा वो सारा nutrition वहाँ से absorb होगा और blood vessels में enter करेगा students. The third part of the small intestine is ileum. That is the final part, final section, where the remaining nutrients especially like vitamin B12 and bile salts are absorbed. Okay, जो ileum रहेगा वो भी further nutrition का absorption करेगा, particularly vitamin B12 and bile salts का absorption करेगा. Okay, the next part of the primary digestive organ is the large intestine. That is the last part of the primary digestive organs. Primarily, it is involved in the water and electrolyte absorption and the formation and storage of feces. Okay, large intestine का रोल क्या रहेगा, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या रहेगा, ये एब्जॉर्प्शन करेगा, ये भी एब्जॉर्प्शन करेगा, बट इसका एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करेगा. व्हाई स्टूडेंट्स, बिकॉज जो भी फूड में जितना भी जो भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होना था वो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है. अब लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बचा रहेगा, वहां पे बचा रहेगा सिर्फ वाटर बचा रहेगा और सम
इलेक्ट्रोलाइट्स बचे रहेंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो एज यू कैन सी हियर एज सुन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एंडिंग हियर, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का बिगनिंग होगा स्टूडेंट्स. ओके, सो जो भी यहाँ से अभी एंटर करेगा उसके अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो भी वाटर रहेगा उसको एब्सॉर्प्शन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्सॉर्प्शन करेगा, और सिर्फ जो बचेगा यहाँ पे लास्ट में बचेगा जो वो रहेगा वेस्ट रहेगा, जो कि फीसिस रहेंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होगा, जैसे कि फर्स्ट पार्ट होगा उसका सीकम. ओके, सीकम इज अ पाउच लाइक बिगनिंग विद द अपेंडिक्स अटैच्ड टू इट. एज यू कैन सी हियर, जो भी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट रहेगा एज आई एम शोइंग यू हियर, इसको हम बोलेंगे सीकम कहकर बुलाएंगे स्टूडेंट्स. ये सीकम को यहाँ पे और एक ऑर्गन अटैच रहेगा, वो रहेगा हमारा अपेंडिक्स. ओके, यस. After the cecum, then comes the colon. Okay, colon, that is again divided into ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon. As I can show you here in the image, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन रहेगा इसका सीकम के बाद जो स्टार्ट होगा ये सारा पोर्शन होगा, इसको कोलॉन कहकर बुलाएंगे. ओके, जो यहाँ से फर्दर अपवर्ड यहाँ पे मूव हो रहा है इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलॉन. असेंडिंग कोलॉन के बाद आएगा हमारा जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो रहेगा ट्रांसवर्स कोलॉन. ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद जो आएगा उसको रहेगा सिग्मॉइड कोलॉन. ओके, या डिसेंडिंग कोलॉन बोलेंगे, सॉरी, डिसेंडिंग कोलॉन. आफ्टर द डिसेंडिंग कोलॉन जो यहाँ पे एस की शेप में आएगा उसको हम सिग्मॉइड कोलॉन बोलेंगे. ओके, आफ्टर द सिग्मॉइड कोलॉन द लास्ट पार्ट विल बी रेक्टम एंड anus. Okay, yes. The rectum that will store the feces before the defecation. जो भी यहाँ पे वेस्ट जो जनरेट होगा वो लास्ट में आके रेक्टम में ही स्टोर होगा स्टूडेंट्स. ओके, बिफोर द defecation. The last part will be anal, that is the terminal part ending at the anus. Okay, yes. So this is all about the primary digestive organs of the digestive system. So the last part is the accessory digestive organs. Okay, so these are the organs or the accessory organs that help with the digestion or the absorption process, students. Okay, so the first accessory organs is salivary glands. सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या रहेगा, सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे. सलाइवा क्या करेगा, जो भी फूड हम माउथ के अंदर च्यू करेंगे उसको ल्यूब्रिकेट करेगा, उसको स्मूदन बनाएगा, और इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहेंगे. ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा स्टूडेंट्स. द सेकेंड एक्सेसरी ऑर्गन विल बी लिवर. A liver is a large organ that is present with the numerous metabolic functions, including producing bile and processing absorbed nutrients. Okay, so liver का रोल क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाइल का सीक्रेशन करना या बाइल का प्रोडक्शन करना इसका रोल रहेगा. वी नीड बाइल जूस. बाइल जूस क्यों चाहिए हम लोगों को, टू फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स. ओके, जो भी हम फैट्स जो भी हम लेंगे स्टूडेंट्स, उन फैट का ब्रेकडाउन करने के लिए हम लोगों को बाइल जूस की मदद मिलेगी. सो वो कहाँ से आएगा, लिवर से ही आएगा स्टूडेंट्स. ओके, सो लिवर क्या करेगा, बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा, एंड वो जैसे ही वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा उसको रिलीज करेगा, एंड वो जैसे रिलीज के बाद वो गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होगा. ओके, सो गॉल ब्लैडर व्हाट इट विल डू, इट विल स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. गॉल ब्लैडर क्या करेगा, उस बाइल जूस को स्टोर करेगा अपने पास, कॉन्सेंट्रेट करेगा. सो जब भी उसका नीड रहेगा, जब भी ये एक्टिवेट होगा तब उस बाइल जूस को सीक्रेट करेगा. ओके, सो द last part of the accessory organs is pancreas. Okay, pancreas produces digestive enzymes like amylase, lipase, protease and bicarbonate also, which are secreted into the small intestine. It also has an endocrine function, that is insulin and glucagon. Okay, pancreas क्या करेगा स्टूडेंट्स, कई सारे digestive enzymes को secrete करेगा या produce करेगा, जैसे कि like amylase हो सकता है, lipase हो सकता है, proteases हो सकते हैं. ये सब मिलकर क्या करेंगे, जो भी फूड आया हुआ है उनका ब्रेकडाउन करने में हेल्प करेंगे. एंड बाइकार्बोनेट को भी सीक्रेट करेगा. बाइकार्बोनेट का रोल क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो काइम आया हुआ है, यहाँ पे स्टमक से होते हुए जो काइम एंटर किया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उस पे कई सारा एसिड अटैच रहेगा, एसिड उसके ऊपर लाइक प्रेजेंट रहेगा. उस एसिड की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच बदल सकता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग जल सकती है. सो इसको प्रिवेंट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयोन आके क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि उस एसिड से स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइनिंग बर्न ना हो या डैमेज ना हो. सो ये बाइकार्बोनेट का प्राइमरी
प्राइमरी रोल रहेगा यहाँ पे। ओके, सो ये सब मिलकर क्या करेंगे, फूड के एब्जॉर्प्शन में, फूड के फर्दर डाइजेशन में हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, यस, so this was all about the digestive system, students. If you have any doubt or any questions related with this topic, you can put them in the comment section, students. So if you have liked this topic, please hit the like button and share this video as much as possible. We'll meet in the next video with more exciting topics. Till then, keep watching my channel. So stay safe, keep learning, keep sharing. Thank you, students.